एक गांव में एक बूढ़े दादा रहते थे। गांव में सभी उन्हें गुरु दादा कह के पुकारते थे, क्योंकि वे सबको जीवन में गुरु का महत्व क्या है ये बताते थे। एक दिन दादाजी उगते सूरज को निहार रहे थे। उन्हें देख जय और विजय ने पूछा, गुरु दादा, आप ऐसे सूर्य को क्यों देख रहे हैं? बेटा, सूर्य देवता में मुझे मेरे गुरुदेव दिखते हैं। वे एक महान तपस्वी है। उन तक पहुंचना बहुत कठिन है, मगर जो भी उन तक पहुंचेगा उसे गुरु का खजाना मिलेगा। गुरु का खजाना? हाँ, गुरु का खजाना। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी यूं ही गवा दी। तुम्हारी उम्र में अगर उन्हें खोजता तो आज वह खजाना मेरे पास होता। दादाजी, क्या हम दोनों गुरुदेव के पास जा सकते हैं? आपका आशीर्वाद रहा तो हम उन्हें अवश्य खोज निकालेंगे। दादाजी बहुत खुश हुए। उन्होंने जय और विजय को आशीर्वाद दिया और साथ ही एक प्राचीन नक्शा भी दिया, जिसमें गुरुदेव तक पहुंचने का रास्ता बताया गया था। जय और विजय गुरुदेव की खोज में निकल पड़े। उनका पहला पड़ाव एक ऊंचा पहाड़ था। वे दोनों सोच में पड़ गए। इतना ऊंचा पहाड़ हम कैसे पार करेंगे? उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव, कृपया हमारी मदद कीजिए। अचानक एक आवाज आई, कौन हो तुम दोनों? अब कहाँ जा रहे हो? जय और विजय ने देखा वहाँ एक गोह था। गोह यानी पहाड़ी छिपकली। जय और विजय ने गोह को गुरुदेव और उनके खजाने के बारे में बताया। अब इतने ऊंचे पहाड़ को कैसे पार करें, यह उनकी समस्या थी। घबराओ नहीं, मैं तुम दोनों की मदद करूंगा। अरे वाह, तुम हमारी मदद करोगे? विजय, चलो हम इसे भी खजाने का एक हिस्सा देते हैं। क्या? खजाने का हिस्सा? इसे? बिल्कुल नहीं। ये छिपकली हमारी क्या मदद करेगी? और इतना अनमोल खजाना हम इसे क्यों दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जाओ जाओ, तुम्हारे साथ रहूंगा तो सारा खजाना बांटने में ही खत्म हो जाएगा। जय, अब से तुम्हारा मेरा रास्ता अलग। विजय उन दोनों को छोड़कर चला गया। जय दुखी हो गया, मगर गोह ने उसे समझाया कि वो उसके साथ है और गुरुदेव तक पहुंचने में उसकी मदद कर। जय ने गोह की पूंछ को कस के पकड़ लिया और गोह बड़ी आसानी से पहाड़ चढ़ गया। पहाड़ के उस पार एक विशाल रेगिस्तान था। जय और गोह सोच ही रहे थे कि इस तपते रेगिस्तान को वो कैसे पार करेंगे। इतने में ही वहाँ पर एक ऊंट आया। जय और गोह की ऊंट से दोस्ती हो गई और ऊंट ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर रेगिस्तान पार करने का फैसला किया। जय और गोह ने ऊंट को भी खजाने का एक हिस्सा देने का वादा किया। देखते ही देखते वे तीनों एक जंगल तक आ पहुँचे। नक्शे के हिसाब से यह एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। जंगल में रास्ता भटकने का खतरा था। इस बारे में वे तीनों चर्चा कर ही रहे थे कि वहाँ पर एक बाज आया। उसने आकर अपना परिचय दिया। जब उसे उनकी यात्रा के बारे में पता चला तो बाज ने कहा कि वह आसमान में उड़ते हुए उन्हें रास्ता बता सकता है। बदले में सभी ने एक मत से उसे भी खजाने का हिस्सा देने का निश्चय किया। इस प्रकार अब वे चारों आगे बढ़े, लेकिन जंगल में खतरनाक जानवरों की आवाजें आ रही थी। सबको बहुत डर लगने लगा। इतने में वहाँ एक शेर आया। शेर को देख के तो वो और ज्यादा डर गए। डरो मत, तुम सब कौन हो? कहाँ जा रहे हो? जय ने शेर को सारी कहानी बताई। यह सुनकर शेर को भी गुरुदेव से मिलने की इच्छा हुई। सोचो, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो तुम सब सुरक्षित रहोगे। सब बहुत खुश हुए और उन सब ने शेर को भी खजाने का एक हिस्सा देने का निर्णय लिया। वे सब आगे बढ़े, लेकिन चलते चलते उन्हें भूख लगने लगी। जय ने देखा एक ऊंचे पेड़ पर बहुत से फल लदे हुए हैं। एक बंदर बड़ी आसानी से फल तोड़ रहा था।
जय ने उस बंदर को आवाज दी। सुनिए बंदर जी, अरे सुनिए ना, क्या आप हमें भी कुछ फल देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर तुम सब कौन हो और मंडली कहाँ को चली? जय ने बंदर को सब कुछ बताया। सुनकर बंदर ने भी उनके साथ चलने की इच्छा व्यक्त की। मैं पूरे रास्ते सबके लिए खाना ढूंढ के लाने का काम करूँगा। सभी ने एक मत से उसे खजाने का हिस्सा देने का निर्णय लिया। इस तरह वे सब जंगल पार करके उस नदी तक आ पहुँचे जो उनका आखिरी पड़ाव था। आखिर में हमने जंगल पार कर ही लिया। अब नदी को पार करना बाकी है। हाँ, मगर कैसे पार करेंगे? मगर? हाँ, मगर पार कैसे करेंगे? अरे वो मगर नहीं, वहाँ देखो मगर। अरे ये तो मेरा दूर का भाई है। चलो उससे मदद मांगते हैं। उन सब ने जाकर मगर को सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर मगर ने नदी पार करने के लिए तरापा बनाने का सुझाव दिया। सभी ने एक साथ मिलकर एक मजबूत तरापा बनाया। फिर शेर, ऊंट, बाज, कोह, बंदर और जय तरापे पर बैठे और मगर ने उसे खींचकर उन्हें नदी के पार पहुंचा दिया। है दिल में जागी है प्यास, अब मिलने को है कुछ खास। है उमंग दिल में ये जागी, किस ओर ले चली आस। है दिल में जागी है प्यास, अब मिलने को है कुछ खास। है उमंग दिल में ये जागी, किस ओर ले चली आस। है ढूंढने चले होगा जान क्या वो गुरु का खजाना, गुरु का खजाना, गुरु का खजाना, गुरु का खजाना। धीरे धीरे वे सब नदी के उस पार पहुंच गए जहां पर एक चट्टान पर एक गुफा थी। सब उस गुफा को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन अंदर गुफा बिल्कुल खाली थी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सब ने मिलकर फिर एक बार गुरुदेव से प्रार्थना की। गुरुदेव, कृपया हमें दर्शन दीजिए, कृपया हमें दर्शन दीजिए, कृपया हमें दर्शन दीजिए। अचानक गुफा की एक छोर पर एक प्रकाश पुंज उनकी ओर आया। वह प्रकाश पुंज एक तेजस्वी योगी थे। योगीराज ने मुस्कुराते हुए बड़ी प्रसन्नता से उन सबको आशीर्वाद दिया। मैं तुम सब से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम सब ने एक साथ मिलकर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मुझे खोज निकाला। गुरुदेव, हमने सुना है आप तक जो भी पहुंचेगा उसे आप खजाना देंगे। गुरुदेव, दीजिए ना हमें वो खजाना। हाँ हाँ गुरुदेव, दीजिए ना हमें खजाना। अरे खजाना तो तुम्हें मिल गया, वो तो तुम्हारे ही पास है। क्या खजाना मिल गया? कहाँ? तुम्हारी सामूहिकता की शक्ति ही तुम्हारा खजाना है। परमात्मा ने तुम सबके भीतर जो हीरे जैसे गुण डाले हैं, तुमने उन्हें ढूंढ निकाला। उन गुणों का उपयोग कर मुझ तक पहुँचे। यह एक अकेले का कार्य नहीं था। तुम सबने सामूहिकता में प्रयास किया, तभी मुझ तक पहुँच सके। यह सामूहिकता की शक्ति ही जीवन में सफलता की कुंजी है। देखो तो तुम्हारा दोस्त विजय कहाँ रह गया। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम सबके साथ है। खुश रहो।
इस कार्यक्रम का आयोजन, जिसका हम सभी एक हिस्सा है, जो गुरु चरणों में समर्पित है, वह सामूहिकता की शक्ति का प्रमाण है। इस शक्ति को जब एक अच्छे कार्य में और शुद्ध भाव से लगाया गया, तब एक पूर्ण सामूहिकता का निर्माण हुआ। और इसी अच्छी भावपूर्ण सामूहिकता पर सदैव गुरु शक्तियों का आशीर्वाद रहता है। आप सब सदैव इस पूर्ण सामूहिकता से जुड़े रहे, ये शुद्ध प्रार्थना के साथ नमस्कार।